इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्रीमती मांगी देवी नथमल जी बाकलीवाल की स्मृति में घीसूलाल धनराज विमला देवी, पन्नालाल उषा देवी, हुकुमचंद गुणमाला, महेंद्र अलका, सुरेंद्र वैशाली, प्रवीण मोनिका, नरेंद्र विनीता, राजेंद्र सारिका, विनय प्रज्ञा, अमित सपना, अनुराग सोनल, रौनक मानसी, अनीश हर्षिता, वर्धमान अक्षांशी, रोहित विज्ञम अधिराज इशय आर्यन एवं समस्त बाकलीवाल परिवार, जैनको ग्रुप, गगराना वाले इचल करंजी मुंबई, अहमदाबाद, भीलवाड़ा, जयपुर। संलेखना की चर्चा जब भी होती है तो संलेखना के लिए गए व्रत में उत्साह और विधि का ध्यान तो रखना ही पड़ता है। अगर कहीं कोई असावधानी होती है तो संलेखना के व्रत में दोष भी लगते हैं। संलेखना के अतिचारों की चर्चा करते हुए आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय के 37वें सूत्र में लिखा है, जीवित मरणा शंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि। जीवित मरणा संसा, जीवित आशंसा मरणा संसा, मित्रानुराग सुखानुबंध और निदान, और क्या निदान, ये संलेखना व्रत के 5 अतिचार माने गए हैं। अतिचार अर्थात दोष माने गए हैं। भावों से संलेखना का व्रत लिया है, संलेखना की पद्धति में ढल भी गए हो, संलेखना हो ऐसी भावना भी है, लेकिन अगर इस तरह के भाव जुड़ेंगे तो वह संलेखना निर्दोष नहीं मानी जाएगी। संलेखना में दोष कौन कौन से हैं, अतिचार कौन कौन से लगते हैं, उसकी चर्चा प्रतीकात्मक संक्षेप में यहाँ पर की गई है। जीवित आशंसा यानी जीने की इच्छा, मरणाशंसा मरने की इच्छा, मित्रानुराग अपने जो पुराने समय के यार दोस्त हैं जिनके साथ उठना बैठना होता था उनका स्मरण होना, उनके प्रति अनुराग भाव बनाए रखना, सुखानुबंध सुखों को पाने की इच्छा और निदान आगामी समय में भी हमारे लिए ऐसे ही भोग मिलते रहें। भोगों की कल्पना करके, भोगों का ख्वाब देख करके और आगामी समय में उन्हें पाने की भावना रखना, ये 5 अतिचार अर्थात दोष माने गए हैं। जीवित आशंसा संलेखना धारण करने के बाद अधिक जीने की चाह। संलेखना तो धारण कर ली, लेकिन अब मन में ये आ रहा है कि संलेखना चल रही है तो चलने तो दो, चलने दो, चलने दो, और अधिक जीने की चाह, ये जीवित आशंसा है। मरणाशंसा रोग आदि की वेदना से व्याकुल होकर शीघ्र मरने की चाह। अब रोग आदि से व्याकुल हो रहे हैं, पीड़ा हो रही है, छटपटाहट हो रही है, खान पान की कमी होने के कारण दाह बढ़ रही है, शरीर में कोई बाधा व्याधि आ रही है, तो ऐसे समय में रोग आदि की वेदना से व्याकुल होकर शीघ्र मरने की चाह। मित्रानुराग मित्रों का स्मरण, हाँ मन है, मन में स्मृति आती है, अब स्मरण आ गया, भैया अब उसको बुला तो दो एक बार, पहले तो आता था अब थोड़ा कम हो गया आना, हर साल आ जाता था इस साल तो आया ही नहीं, खबर तो कर दो। मित्रानुराग मित्रों का स्मरण। सुखानुबंध पूर्व काल में भोगे हुए सुखों की याद।
सुखानुबंध का अर्थ क्या? पूर्व काल में भोगे हुए सुखों की याद करना। निदान, आगामी काल में भोगों की चाह। सुखानुबंध और निदान में क्या अंतर है? सुखानुबंध पूर्व काल में पहले भोगे हुए भोगों को याद करना, पहले भोगे हुए भोगों को याद करना, ये सुखानुबंध। और निदान, आगामी काल में भोगों की इच्छा, आगे हमारे लिए ऐसे ऐसे मिले, आगे आगे हमारे लिए ऐसा ऐसा प्राप्त हो, ये भोगों की चाह, ये संलेखना के 5 अतिचार माने गए हैं। आचार्य महाराज कहते हैं कि अगर निर्दोष रीति से किसी ने संलेखना को प्राप्त कर लिया, निर्दोष रीति से संलेखना संपन्न कर ली, तो आगे क्या होगा उसका? उक्कट्टे ने 2-3 भाव गहनानी, उत्कृष्ट रूप से केवल 2-3 भाव ही बचेंगे उसके, उत्कृष्ट रूप से केवल 2-3 भाव ही बचेंगे। और जहन्य ने 7-8 भाव गहनानी, और जघन्य से 7-8 भाव। उत्कृष्ट से 2-3 भाव ही बचेंगे और जघन्य से 7-8 भाव ही बचेंगे। ये संलेखना की महिमा है। और ऐसी संलेखना समाधि को संपन्न करने वाला व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त होता है, अथवा शुद्धोपयोग की भूमिका में चला जाए तो घातीय कर्म नष्ट करके केवल ज्ञान को प्राप्त होता है, फिर परम निर्वाण मोक्ष को प्राप्त होता है। ये सभी उसके फल हैं। स्वर्ग और अपवर्ग की प्राप्ति संलेखना समाधि मरण का फल है। समाधि मरण का फल क्या है? स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति। अगर मोक्ष मिलता है तो उत्कृष्ट यदि महिमा आ गई संलेखना की, 2-3 भाव में भी मोक्ष जा सकता है, और नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा समय लगेगा, तो 7-8 भाव से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये संलेखना का महात्म्य है। ऐसे संलेखना के व्रत को अंगीकार करना, स्वीकार करना। वैसे देखा जाए तो संलेखना जैसा व्रत अन्य समुदायों में भी है, अन्य समुदायों में भी है। और बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े विचारक इस बात को महसूस करते हैं कि जब शरीर शिथिल होता है, वृद्धावस्था आती है, शरीर हमारे बस में नहीं रहता है, इंद्रियां शिथिल होने लगती हैं, तो ये शरीर हमारे अनुसार नहीं चलता। और अगर पहले से अभ्यास नहीं किया तो बाद में मन में बड़ी निराशा आती है, मन में बड़ी आकुलता व्याकुलता होती है। हाँ, तो जो संपूर्णानंद जी उत्तर प्रदेश में थे, अच्छे विचारक थे, उन्होंने वो गीता का पाठ करते थे। जब उनका शरीर अशक्त हुआ, अस्वस्थ हुआ, तो उनको बार बार मूत्र की बाधा आने लगी, तो उनको लगा यार ये तो अशुद्धि है, अब हमारा स्वाध्याय धर्म छूट रहा है, पूजा पाठ छूट रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा है, जैनियों के यहाँ जो संलेखना की व्यवस्था है, ये संलेखना की व्यवस्था जैनियों की बहुत अच्छी है, पहले से ही अभ्यास किए जाते हैं। विनोबा भावे ने अपने जीवन के उपसंहार में संलेखना जैसे महान व्रत को स्वीकार किया। उन्होंने जैन ग्रंथों का अध्ययन भी किया, जैन साधना पद्धति को समझा भी, और जीवन के अंत में उन्होंने खान पान छोड़ करके धीरे धीरे अपने भोजन को कम करते हुए संलेखना का व्रत धारण किया। जब ये मालूम हो गया कि विनोबा जी संलेखना का व्रत ले रहे हैं, समाधि मरण कर रहे हैं, तो उनसे उनके भक्तों ने बहुत निवेदन किया, शिष्यों ने बहुत निवेदन किया, नहीं अभी आपकी बहुत ज़रूरत है, ऐसा है वैसा है। तो उन्होंने सबको इनकार कर दिया, नहीं अब मैं जो विचार कर रहा हूँ वही करूँगा। सभी ने मिलकर के विशेष रूप से कि अपने विचार बदल लें
और अभी थोड़ा समय और टाल दें, इसके लिए सभी ने प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी को प्रेरित किया, क्योंकि वो उनके पास आती थी, मार्गदर्शन लेती, तो ये लगा कि वो यदि निवेदन करेंगी तो बाबा जी मान जाएंगे। इंदिरा जी आई भी, उन्होंने हालचाल पूछे, स्वास्थ्य का समाचार लिया। फिर संलेखना की चर्चा में उन्होंने कहा, बाबा जी अभी आप संलेखना लेने का विचार छोड़ दें, अभी आपकी बहुत ज़रूरत है, खान पान यथावत रखें आदि। तो विनोबा भावे ने सारी बातें सुन करके कहा, इंदिरा जी को क्या कहा, सुनो ध्यान से। उन्होंने कहा कि सुनो, मेरे और प्रभु के बीच में, मेरे और प्रभु के बीच में अब दवाई और दवाओं का कोई संबंध नहीं है। न अब मुझे दवाई लेने की ज़रूरत है और न किसी का दबाव अब मेरे ऊपर पड़ेगा। मेरे और प्रभु के बीच में अब दवाई और दवाओं का कोई संबंध नहीं है। कितनी बड़ी बात, बेबाक बात साधक ने अपनी रख दी कि अब ना मुझे दवाई की ज़रूरत है और ना किसी तरह के दबाव की ज़रूरत है। और उन्होंने संलेखना की। संयोग भी तो देखो, ठीक महावीर निर्वाण वेला में, जबकि महावीर भगवान का मोक्ष कल्याणक मनाया जा रहा मंदिरों में, जैन समुदाय में, उनकी संलेखना संपन्न हुई, उनका समाधि मरण हुआ। मैं ब्रह्मचारी अवस्था में था, सन 1982 की बात है। गुरुवर आचार्य श्री का चतुर्मास 1982 का नैनागिर मध्य प्रदेश में था। और जैसे ही चातुर्मास का निष्ठापन करके आचार्य श्री मंच से उतरने ही वाले थे, उसी समय समाचार मिला कि वर्धा पवनार आश्रम में विनोबा जी की समाधि हो गई। देखिए, उनकी बड़ी आस्था थी महावीर पर, जैन दर्शन पर उनका बड़ा गहरा विचार था। वह सभी धर्म के प्रति समन्वयवादी थे, सभी धर्मों के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया। उनकी प्रेरणा से जैन समुदाय, श्वेतांबर दिगंबर दोनों समुदायों ने मिलकर के एक समण सुत्तम करके ग्रंथ का संग्रह किया, जिसका पद्यानुवाद गुरुवर आचार्य श्री ने जैन गीता के नाम से किया। तो ये एक तरह से क्रम है, और ऐसे संलेखना के अनेक क्रम हैं। आचार्य शांति सागर जी महाराज जी ने संलेखना धारण की सिद्ध क्षेत्र कुंथलगिरी में। पर्वराज पर्यूषण के पहले पहले की बात, भाद्रपद शुक्ला दोज को उनकी समाधि संपन्न हुई। पंचमी से पर्यूषण दशलक्षण पर्व प्रारंभ होते हैं। शांति सागर जी महाराज जी ने भी अपना कठोर व्रत संलेखना का धारण किया। कुंथलगिरी महाराष्ट्र में क्षेत्र है, वहाँ पर उनकी संलेखना साधना संपन्न हुई। आचार्य शांति सागर जी महाराज जी ने बहुत बहुत कठिनाइयाँ झेल करके मुनि मार्ग का प्रवर्तन किया। उत्तर दक्षिण भारत में मुनि धर्म की प्रभावना बढ़ाई। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने अपना आचार्य पद त्याग करके स्वयं संलेखना का व्रत धारण किया, संलेखना संपन्न की, और उनकी सेवा में गुरुवर आचार्य श्री स्वयं संलग्न रहे। ज्ञान सागर जी महाराज जी की संलेखना के समय की सजगता की बड़ी चर्चाएं आचार्य श्री सुनाते हैं। बहुत सावधान होकर के और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की संलेखना संपन्न हुई। वो तपस्वी और बहुश्रुतवान साधु थे। दीर्घ जीवन उनका साहित्य सृजन में बीता। बड़े सादगी और संयम के साथ उन्होंने अपनी साधना की। वो निरपेक्ष और निरासक्त, निरालस साधना के पक्ष में रहते थे, और ऐसा करते करते साहित्य सृजन किया। उन्होंने साधना की। साधना के साथ साथ संलेखना का भी समय आया, साहित्य सृजन हुआ। गुरुवर आचार्य श्री उन्हें शिष्य के रूप में मिले। गुरुवर आचार्य श्री ने अपने गुरुवर का नाम
बहुत ऊंचाइयों तक ले जा करके देश देशांतर में प्रचारित कर दिया। तब से सबको मालूम हुआ कि गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी के गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी भी बड़े ज्ञानी ध्यानी और तपस्वी थे। कितनी बड़ी बात है। संलेखना के संदर्भ ढेर सारे हैं और ये परंपरा अति प्राचीन है। हिंदू परंपराओं में भी इसका महत्व है। जैन परंपरा में श्वेतांबर दिगंबर समुदाय में संलेखना का है, लेकिन संलेखना यदवा तदवा नहीं होती है, मन मर्जी नहीं होती है। जब तक किसी का योग्य निर्देशन ना हो तब तक नहीं होती है, और वर्तमान में जब तक कोई सेवा सहयोग करने वाले ना हो तब तक किसी की संलेखना संपन्न नहीं होती है। साधक चाहिए, सहयोगी चाहिए। बिना सेवा के संलेखना वर्तमान में संभव नहीं है। भक्त प्रत्याख्यान है, प्रायोपगमन और इंगिनी मरण आज है ही नहीं। इस कली काल में, पंचम काल में हीन संगनन के साथ में केवल भक्त प्रत्याख्यान संलेखना का ही विधान है। और भक्त प्रत्याख्यान संलेखना संघ और समूह के मध्य ही होती है। जंगल में अकेले जाकर के सब कुछ छोड़ करके बैठ गए, ऐसा आज संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। गुरुवर आचार्य श्री के गृहस्थ जीवन के पिताजी मल्ली सागर जी, जिन्होंने आचार्य धर्म सागर जी महाराज जी से मुनि दीक्षा ली। मल्ली सागर जी महाराज जब सन 1983 में ग्रीष्म काल में ईसरी नगर आए, सम्मेद शिखर जी के पास ईसरी में आए। उस समय मैं एलक अवस्था में था। तब आए, आगमन हुआ, फिर गर्मी निकल गई, चतुर्मास हुआ तो चतुर्मास भी उनका साथ हो गया। उन्होंने एक दिन आचार्य श्री को निवेदन किया, मैं सम्मेद शिखर की वंदना करने के लिए यहाँ आया हूँ और सम्मेद शिखर में जाकर के, सम्मेद शिखर जी क्षेत्र पर जाकर के मैं सिंह निष्क्रीडित व्रत करूंगा, आहार पानी छोड़ करके सिंह निष्क्रीडित व्रत करूंगा। आचार्य श्री हंसने लगे, ऐसा नहीं होता है, एकदम इतना कठोर व्रत, कठिन साधना संभव नहीं होती है, उसे अभ्यास करना पड़ता है। तो आचार्य श्री ने उनको धीरे से कहा कि भावना अच्छी है, लेकिन ये बड़े बड़े कठिन नियम ऐसे नहीं पल पाते हैं, तो क्या करूं? तो आचार्य श्री ने कहा कि उस व्रत को करने के पहले आपको अपने शरीर पर नियंत्रण करना पड़ेगा। शरीर की जो स्थूलता है उसको कम करना पड़ेगा। उनका शरीर स्थूल था। तब फिर आचार्य श्री से उन्होंने मार्गदर्शन लिया। तो आचार्य श्री ने कहा कि अभी चारित्र शुद्धि संबंधी 1234 उपवास करो, 1234 उपवास करो चारित्र शुद्धि संबंधी, फिर उसके बाद में आप संलेखना की चर्चा करना। उन्होंने 1234 उपवास का संकल्प लिया। फिर वहीं से उन्होंने एक आहार एक उपवास, एक आहार एक उपवास, एक आहार एक उपवास करना शुरू कर दिया और उनके उपवास भी अच्छे से हुए। तो देखो, कोई भी नियम व्रत लेना होता है उसकी पद्धति होती है। संलेखना जैसा महान व्रत धारण करने के लिए गुरु का मार्गदर्शन बहुत जरूरी होता है। बिना मार्गदर्शन के कोई भी व्रत, नियम आदि निर्दोष रीति से पल नहीं पाते हैं। और साधना के क्षेत्र में सहयोगी तो होना ही चाहिए। इस तरह से संलेखना की व्यवस्थाओं में संलेखना की भावना, संलेखना की परिभाषा, उसका लक्षण और उसके अतिचार आदि की चर्चा आपके बीच रखी गई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्रीमती मांगी देवी नथमल जी बाकलीवाल की स्मृति में घीसूलाल धनराज विमला देवी, पन्नालाल उषा देवी, हुकुमचंद गुणमाला, महेंद्र अलका, सुरेंद्र वैशाली, प्रवीण मोनिका, नरेंद्र विनीता,
राजेंद्र सारिका, विनय प्रज्ञा, अमित सपना, अनुराग सोनल, रौनक मानसी, अनीश हर्षिता, वर्धमान अक्षांशी, रोहित विज्ञम, अधिराज इशय, आर्यन एवं समस्त बाकलीवाल परिवार। जैन को ग्रुप, गगराना वाले, इचल करंजी, मुंबई, अहमदाबाद, भीलवाड़ा, जयपुर।